जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता खंड का 20वां अध्याय सौर स्नान आदि विधि सुना रही हूँ। सुनी। स्कंद जी बोले, हे वामदेव जी, अब मैं स्नान और सौर की वह विधि कहता हूँ जिससे यतियों को परम शुद्धि प्राप्त होती है। हे मुनीश्वर, जब इस प्रकार शिष्य योग पद को प्राप्त हो पूर्णवर्ती होवे तब उसे पहले शोर करा लेना उचित है। वह गुरु को नमस्कार कर उनकी आज्ञा ले, शोर करावे, फिर उस कपड़े को जो नाई के पास हो उसे मट्टी और जल से धुला डालें तथा उसके हाथ भी मिट्टी देकर धुलवा देवे और शिव शिव उच्चारण करता हुआ दोनों हाथों की अनामिका और अंगूठे को अभिमंत्रित करें। फिर नेत्र मूंद कर अस्त्र मंत्र पढ़े और फिर नेत्र खोलकर नापित के अस्त्र और कैंची आदि की स्वच्छता को देख उसे भी अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित कर प्रोक्षण करें तथा प्रभाव से छुरे को ग्रहण करा दाहिने ओर से शोर करावे और पहले कुल आगे के बाल दूर करावे, पीछे सब बाल मुंडवावे। फिर एक पत्ता ले, उसमें बालों को रख कहीं दूर डाल आवे और मूछ भी मुंडवा लेवे। फिर हाथ रख नखों को कटावे और बैल पीपल या तुलसी के नीचे की मिट्टी लेकर रख ले। फिर 12 बार जल में डुबकी लगाकर किनारे पर बैठ उस मिट्टी के 3 भाग कर शुद्ध स्थान में रख उसे प्रोक्षण कर अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित करे। फिर उसमें से एक भाग की मिट्टी लें, उससे 12 बार हाथ को मलकर जल से धोवे और एक ढेले ही से शरीर लेपन कर जल से धो, फिर जल में प्रवेश करे। फिर दूसरे भाग को मिट्टी लें, 12 बार सिर से मुख तक लपेट कर 12 बार जल में डुबकी लगावे और फिर तट पर जाकर 16 कुल्ला करें और 2 बार आचमन कर ओम पूर्वक 16 प्राणायाम करें। फिर बची हुई मिट्टी को लेकर उनके 3 भाग कर उसमें से एक भाग ले, कमर और पैर धोकर 2 बार कुल्ला आचमन करें। फिर मौन होकर ओमकार पूर्वक 16 प्राणायाम करें। फिर दूसरे भाग को लें, ओम कहते हुए जंघा में लगाए और प्रणव से 3 प्रोक्षण करें। फिर रखी हुई मिट्टी को 7 बार अभिमंत्रित कर उससे अपना हाथ 3 बार धोवे और अपनी कक्षा में सूर्य को देखते हुए सिर से पैर तक मिट्टी लगावे और तीसरे भाग की मिट्टी को ले पृथ्वी पर रखे हुए अपने दंड को उठा अपने मंत्रदाता गुरु को ज्ञान सहित स्मरण करते हुए 3 बार साष्टांग प्रणाम करे और तीर्थ में प्रवेश कर बार बार डुबकी लगावे और ओम कहता हुआ 3 बार शिव के चरण कमलों का ध्यान करे जो संसार सागर में तैरने वाले हैं। हे मुनिवर, यह तो मैंने आपके स्नेह से कहा, अब आगे और क्या सुनने की इच्छा है वह कहिए। 20वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 21वां अध्याय योगियों के मरने के बाद। वामदेव जी बोले, हे गुरु, मैंने यह सुना है कि यतियों का दाह कर्म नहीं होता और केवल शुद्ध भूमि में उन्हें स्थापित कर दिया जाता है। इसका क्या कारण है यह आप प्रेम पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके समान कोई वक्ता नहीं है। सूत जी बोले, जब वामदेव जी ने इस प्रकार कहा तब
असुर निकंदन संत कुमार जी शिव से सुने हुए इस परम रहस्य को फिर उनसे कहने लगे। स्कंद जी बोले, हे मुने, यह बड़ी गुप्त बात है। इसी प्रकार का प्रश्न तो शिव योगी भृंगु नाम के मुनि ने भी सर्वज्ञ शिव जी से किया था, जिसे उन साक्षात शिव जी ने एक कथा के लय में वर्णन किया था। हे ब्राह्मण, वही कथा मैं तुमसे कहता हूँ। यह ज्ञान हर एक को नहीं देना चाहिए। यदि ऐसा ही कोई संत चित्त वाला शिव भक्त शिष्य हो तो उसे ही दें, क्योंकि ऐसा ही महान धैर्यवान योगी जिसे समाधि अवस्था प्राप्त हो वही शिव रूप से परिपूर्ण होता है। परंतु जिनका चित्त समाधि से परिचित नहीं और अधीर हो, उसका भी एक उपाय है। ऐसे पुरुष को चाहिए कि वह गुरु के मुख से सुनकर शिवजी के ध्यान में प्रयण हो योगाभ्यास करे, और जिससे तीनों पदार्थों का ज्ञान होता है। ऐसे त्रिपुटी में ध्यान करने के लिए यम नियम आदि का अभ्यास करें। नित्य प्रणव में मन लगावे। यदि कभी शरीर शिथिल पड़ जाए और शरीर न चलता हो तो केवल शिवजी को स्मरण करता रहे। इससे भी सदा शिव के प्रसाद से नंदी द्वारा प्रेरित हो वह पुण्यात्माओं के लोक में जाता है। कैसे भी हो उसे उत्तरायण की प्राप्ति हो जाती है। 21वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 22वां अध्याय एकादशी पद्धति। यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। अगर आपको शिव महापुराण पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।